नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। हम ऑनलाइन कुछ न कुछ सामग्री मंगाते रहते हैं, जैसे पूजा की सामग्री हो गई, कुछ ग्रंथ हो गए, अथवा पूजा पाठ से संबंधित कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी स्थान विशेष में प्राप्त होती हैं, तो हमें ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। इसी तरह से हम इंटरनेट में देख रहे थे, तो हमें यह पतंजलि का गोमय समिधा प्राप्त हुआ। आप इसको अच्छे से देखिए। यह गोमय समिधा है पतंजलि का, बाबा रामदेव जी का जो ब्रांड है उसका समिधा है। आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसे ये बनाया गया है, इसमें क्या कुछ मिलाया गया है अथवा नहीं, और कितने रुपए का है, क्या इसे हमें लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। इन्हीं सब विषयों पर जो है हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं और अपना मत आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि क्या यह लेना उचित है अथवा अनुचित है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम इसी तरह की दिव्याति दिव्य जानकारी, ग्रंथ, प्रोडक्ट, पूजा पाठ से सामग्री, यह सब कुछ जो है आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। इसलिए इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो ये है हमारे सामने बाबा रामदेव जी का एक अद्भुत उत्पाद पतंजलि, जो उनके आयुर्वेद संस्था है, उनका जो ब्रांड है पतंजलि, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं, उसके अंतर्गत आस्था नामक जो है एक और संस्था है जिसमें केवल पूजा पाठ से संबंधित सामग्री बनाई जाती है। तो पतंजलि के अंतर्गत जो आस्था है, उस आस्था के अंदर यह गोमय समिधा बनती है। अब इसमें लिखा हुआ है कि शुद्ध जड़ी बूटी, देवदार व चीड़ से निर्मित। अब इसमें यह सब जो है बताया गया है। संभावना तो नहीं है, क्योंकि जिस मूल्य पे यह प्राप्त हुआ है उस मूल्य पर यह सब कुछ देना संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये केवल लिखने के लिए लिख दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु फिर भी जब इसको खोलेंगे, देखेंगे, तब जो है पता चलेगा। तो इसके अनुसार जो है कि जड़ी बूटी इसमें डाली हुई है, देवदार एक लकड़ी है वह डाली हुई है, और चीड़ एक लकड़ी है। तो इनके संभवतः बुरादे ही थोड़े बहुत डाले हो गए होंगे। और इसके बाद जब पीछे देखते हैं तो यहाँ भी वही गोमय समिधा और शुद्ध जड़ी बूटी, देवदार और चीड़ से निर्मित लिखा गया है। इसके बाद जो है गोबर के, गाय के गोबर के कुछ महत्व बताया गया है कि गाय के गोबर में उपस्थित मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम इत्यादि सब कुछ होता है। गाय के ताजे गोबर के गंध से टीबी एवं मलेरिया आदि के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ताजे गोबर की प्रशंसा की गई है। गाय के गोबर से घातक विकिरणें तथा रेडिएशन का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। यह बात तो सत्य है, इसका अनुभव हमने लिया हुआ है। आयुर्वेद में औषध निर्माण हेतु गोमय, अग्नि एवं धूम्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यह भी सत्य है। ऋग्वेदीय श्री सूक्त में गोबर की महिमा गाई गई है। यह भी सत्य है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है और मंत्र में भी आता है कि गंधद्वारान दुराधर्षान नित्य पुष्टांग करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपफयश्रियम। तो यहाँ जो है ये बात सत्य लिखी गई है कि ऋग्वेदीय श्री सूक्त में भी गाय की गोबर की महिमा गाई गई है। अंतिम में जो है यहाँ एक श्लोक दिया गया है आयुर्वेद का कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत। अर्थात आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का विधान है, उन रोगों के शमनार्थ, नाश करने के लिए उन्हीं औषधियों से हवन करना चाहिए। यह बात तो सत्य है। एक विशेष बात यहाँ नोट के रूप में बताई गई है कि गोमय समिधा को सुखाकर प्रयोग करें और गोमय समिधा को सूखे स्थान पर रखें। तो ये जो समिधा है, इसको पहले एक दिन अच्छा सा धूप दे दीजिए। एक दिन, 2 दिन या 2-4 घंटे के लिए कड़ी धूप में इसको रख दीजिए, ताकि इसके अंदर जो सूक्ष्म कृमि कीट आदि हैं वह जो है धूप के माध्यम से बाहर हो जाएं। इंग्रेडिएंट अर्थात इसमें सामग्री क्या क्या है, तो केवल जो है यहाँ गाय का गोबर, काउडंग बताया गया है। अन्य कोई सामग्री यहाँ जो लिख दी गई है शुद्ध जड़ी बूटी, देवदार, चीड़ से निर्मित, उसका यहाँ वर्णन नहीं किया गया है। और यहाँ वर्णन करना
आवश्यक होता है। इसको तो आप जो है इसमें ले सकते हैं कि यह हमारा नाम है पूरा, शुद्ध जड़ी बूटी देवदार एवं चीड़ से निर्मित, इसको आप नाम समझ सकते हैं। इसके अंदर संभव नहीं है, क्योंकि सामग्री केवल और केवल गाय का गोबर बताया गया है। नेट क्वांटिटी 12 नग इसमें जो है प्राप्त होंगे। और पैकेजिंग कब हुई है? तो जून 2025 को हुई है। और इसका मूल्य मात्र 50 रुपए है। अगर आपको दिख रहा होगा तो मात्र 50 रुपए मूल्य है, जो कि बहुत अच्छा मूल्य है, अधिक नहीं है, एकदम वाजिब, जिसे सही कहा जाए, सही मूल्य। तो सही मूल्य है, क्योंकि अगर आप बाजार में गोबर का कंडी, गौरी, जो भी आपके यहाँ उपला, जो भी कुछ बोलते हैं, वो लेने जाते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में तो 40 रुपए के 5 प्राप्त होते हैं। तो उससे अच्छा है कि पतंजलि का यह प्रोडक्ट लिया जाए। और 50 रुपए में 12 नग, और साइज काफी बड़ा है, एक बित्ते से कहीं अधिक है। तो ये हमें थोड़ा सा अच्छा लगा कि मूल्य भी उचित है। और इसमें एक विशेष बात ये लिखी गई है कि बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम पैकेजिंग, अर्थात ये हुआ कि जब से पैकेजिंग हुई है उसके 24 महीने के अंदर अंदर इसका प्रयोग करना है। तो जून 2025 में जो है इसकी पैकेजिंग हुई है, और 24 महीने के पहले पहले इसका उपयोग कर लेना है। तो आइए जो है इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से बनाया हुआ है और भरा गया है। वाह, बढ़िया। तो ये इस तरह से है, आप देख सकते हैं। सुगंध तो अच्छी आ रही है, गोबर की खुशबू। अब इसमें हमें नहीं लगता कि इन्होंने जो कहा है कि, नहीं, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। आप देखिए, इसमें मात्र जो है गोबर दिख रहा है, और कोई भी जड़ी बूटी इत्यादि दिख नहीं रही। अगर डाली भी गई होगी तो बहुत कम मात्रा में डाली गई होगी। तो इसमें दृश्यमान तो नहीं है कि दिख रही है, गोबर दिख रहा है मात्र। और क्या 12 नग पूरे हैं? देखते हैं। हाँ, तो अब 12 नग की संख्या गिनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कुछ टूटे हुए भी हैं, निर्यात करते समय जो है टूट गए होंगे। परंतु फिर भी हमारा अनुभव यह कहता है कि लेना चाहिए। इसको लेना इसलिए चाहिए क्योंकि एक तो गोबर से है, दूसरी बात बाजार में जो प्राप्त होता है वह बहुत ही पतला प्राप्त होता है, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, और कभी-कभी गीला मिल जाता है, और ये बहुत सूखा हुआ है। अगर इसमें लकड़ी मिली भी हुई है, देवदारू की लकड़ी मिली हुई है, चीड़ की लकड़ी मिली हुई है, तो हम हवन में प्रयोग कर सकते हैं। देवदारू जो है यह अग्नि काष्ठ कहलाती है, यज्ञ समिधा कहलाती है, तो इसलिए हवन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको गैस में ऐसे ही जलाएंगे और फिर किसी धूपदानी में रख करके, लोभान है, धूप है, और उसका धुआं जो है पूरे घर में दिखाएंगे, तो दो तरह से लाभ होगा। एक तो गाय के गोबर का धुआं लगेगा, और दूसरा जो है वह लोभान इत्यादि, जो गुगुल इत्यादि आप धूप डालेंगे, उसका भी धुआं अवश्य लगेगा। तो यह जो सामग्री है पतंजलि की बहुत अच्छी रही, हम तो इससे बड़े संतुष्ट हैं। अगर आप लोग भी इसे मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे रहे हैं, वहां से आप इसे मंगा सकते हैं। बाबा रामदेव जी के पतंजलि इस ब्रांड के अंतर्गत यह जो आस्था नाम का एक समूह है, उसमें जो ये पूजन की सामग्री मिलती है, जिसका यह गोमय समिधा, यह जो है आपको कैसा लगा? आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह प्रोडक्ट आपको कैसा लगा? अपने मनोभाव नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आगे आप किस पूजा सामग्री पर वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।